हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे डीएसएस दैट मीन डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम था डिज़ाइन ऑफ बीम्स। ठीक है, तो डिज़ाइन ऑफ बीम के हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 5वां पार्ट करेंगे, दैट मीन्स 5th पार्ट करेंगे डिज़ाइन ऑफ बीम का। तो हम देख लेते हैं 5th पार्ट के बारे में। 5th पार्ट में हम कर रहे हैं टॉपिक डिफ्लेक्शन लिमिट्स की बात करें हम डिफ्लेक्शन लिमिट्स। तो डिफ्लेक्शन लिमिट्स में हमारे पास क्या है, डिफ्लेक्शन लिमिट्स शुड बी checked before accepting a design. In special situations, the outer serviceability limits like vibration limit, ड्यूरेबिलिटी कंसिडरेशंस एंड फायर रेसिस्टेंस आल्सो शुड बी चेक। तो हमें डिफ्लेक्शन लिमिट्स का भी ध्यान रखना है, उसको भी चेक करना है बिफोर एक्सेप्टिंग द डिजाइन एक्सेप्ट करने से पहले। उसके बाद हमने सर्विसेबिलिटी लिमिट्स को भी चेक करना है, ये भी इंपॉर्टेंट लिमिट है। लाइक जैसे कि सर्विसेबिलिटी में लिमिट्स में हमने पीछे बताया था वाइब्रेशन लिमिट आ जाती है, ड्यूरेबिलिटी कंसिडरेशंस आ जाती हैं, फायर रेसिस्टेंस आ जाता है, तो ये सर्विसेबिलिटी लिमिट्स के अंदर आ जाता है, ये भी हमें चेक करनी है। द डिफ्लेक्शन शुड बी कैलकुलेटेड बाय द इलास्टिक थ्योरी फॉर वर्किंग लोड कंडीशन। ठीक है, तो जो डिफ्लेक्शन है वो हम कैलकुलेट करते हैं इलास्टिक थ्योरी से, किसके लिए, फॉर वर्किंग लोड कंडीशन के लिए इलास्टिक थ्योरी से हम डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करते हैं। The maximum deflection in the beam should not exceed the limit specified। जो maximum deflection है वो जो limit specified है उससे exceed नहीं करनी चाहिए। should not exceed the limit specified in the table। जो कोड में टेबल दिया है उसके अकॉर्डिंग जो लिमिट स्पेसिफाई की है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए डिफ्लेक्शन लिमिट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेब बकलिंग स्ट्रेंथ की। वेब बकलिंग स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, certain portion of beam at supports act as a column to transfer the load from beam to the support, hence under this compressive force the web may buckle। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास वेब बकल करता है। इसमें हैपन अंडर कंसंट्रेटेड लोड ऑन द बीम आल्सो। तो कंसंट्रेटेड लोड से भी ये बकल कर सकता है हमारे पास कॉलम। द लोड डिस्पर्शन एंगल में बी टेकन एज ए 45 डिग्री। जो हमने लोड डिस्पर्शन एंगल लेना है, ठीक है, लोड डिस्पर्शन एंगल की अगर हम बात करें तो 45 डिग्री होना चाहिए। हेंस देयर इज नीड टू चेक फॉर वेब बकलिंग। तो वेब बकलिंग के लिए भी हमें चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होती जा रही होंगी। However, rolled section are provided with a suitable thickness for web so that web buckling is avoided। ठीक है, तो वेब बकलिंग को अवॉइड करने के लिए हम रोल्ड सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। रोल्ड सेक्शन आर प्रोवाइडेड विद सूटेबल थिकनेस, तो उसकी सूटेबल थिकनेस के हिसाब से हम उसको प्रोवाइड करेंगे जिससे हमारे पास क्या होगा, जो बकलिंग है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। वेब बकलिंग को हम अवॉइड कर सकते हैं, क्या प्रोवाइड करके, रोल्ड सेक्शन को प्रोवाइड करके। In case of built-up sections, it is necessary to check for buckling of web and provide web stiffeners। ठीक है, तो web stiffeners हम प्रोवाइड करते हैं जिससे web buckling को हम रोक सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम दी है, इस डायग्राम को हम देखेंगे। यहाँ पे डायग्राम है, यहाँ पे hence as per IS 800/2017 effective web buckling strength is to be found based on the cross section of the web। तो जो इफेक्टिव वेब बकलिंग स्ट्रेंथ है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वेब। जो जैसा ही हमारे पास क्रॉस सेक्शन है वेब का उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एट स्पोर्ट ए की बात करें, एट स्पोर्ट ए की बात करें तो हमारे पास जो होगा B1 प्लस H/2 इंटू TW। ठीक है, वेब बकलिंग स्ट्रेंथ जो होगी हमारे पास FEDW हमारे पास होगा, ये फार्मूला इसमें लगेगा, इसे हम वेब बकलिंग स्ट्रेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम है, ये देखो ये यहाँ पे बकलिंग हो रही है। एंड एफ ऑफ सी इज द अलोवेबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। एफ ऑफ सी क्या है हमारे पास, अलोवेबल कंप्रेसिव स्ट्रेस है corresponding to the assumed web column of effective length है। इफेक्टिव लेंथ हमारे पास से यहाँ पे कितनी है, 0.7 इंटू डी। ठीक है, 0.7 इंटू डी एंड वेयर डी इज द वेब हाइट, डी इज द वेब हाइट है हमारे पास। एट कंसंट्रेटेड लोड की अगर हम बात करें, FCW हमारे पास होगा B1 प्लस 2 इंटू H/2 इंटू TW इंटू FFC एंड FCW इक्वल टू B1 प्लस H इंटू TW इंटू FFC। तो ये हमारे पास निकल जाएगा FFC DW। ठीक है, ये नेक्स्ट हम बात करते हैं वेब क्रिपलिंग की। तो वेब बकलिंग की हमने बात की, अब वेब क्रिपलिंग की बात करते हैं।
नियर द स्पोर्ट वेब ऑफ द बीम में क्रिपल, तो स्पोर्ट जहाँ पे होती है, स्पोर्ट के नजदीक ही हमारे पास क्या होता है, जो वेब होता है बीम का, वो क्रिपल करता है, मे भी क्रिपल कर सकता है, ऐसा नहीं कि क्रिपल करता ही करता है, क्रिपल कर सकता है। कहाँ पे क्रिपल कर सकता है? स्पोर्ट के नजदीक, ठीक है। ड्यू टू लैक ऑफ बीडिंग कैपेसिटी, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ बीडिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से हमारे पास बीम जो है क्रिपल कर सकता है। द क्रिपलिंग अकर्स एट द रूट ऑफ द रेडियस, तो जो क्रिपलिंग अकर करता है कहाँ पे अकर करता है? रूट ऑफ द रेडियस, रेडियस के रूट पे। IS 800 2017 हैज एक्सेप्टेड द फॉलोइंग फार्मूला फॉर फाइंडिंग द क्रिपलिंग ऑफ वेब। तो हमने क्रिपलिंग निकालनी है वेब की, तो उसका हमारे पास फार्मूला दिया है IS 800 2007 ने 7 ने। तो ये हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला हमारे पास है एफ ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू V1 प्लस NC इंटू TW इंटू एफ ऑफ वाई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय गामा एम नॉट। इसमें हमारे पास B1 जो है ये है स्टिफ बीडिंग लेंथ, ठीक है, दिस इज द स्टिफ बीडिंग लेंथ। एंड हम बात करें NC की, NC इज द लेंथ obtained by dispersion through the flange, by dispersion through the flange to the web। इसकी हम बात करें जंक्शन एट द स्लोप, स्लोप 1:25 टू प्लेन ऑफ फ्लैंज। तो एनसी की बात करें, इसमें जो एनसी होगा, एनसी इक्वल टू 2.5 इंटू टी ऑफ एफ ऑफ वाई डब्ल्यू क्या है? यील्ड स्ट्रेस ऑफ द वेब। तो जैसे कि हमने ऊपर बात की थी, तो ये इसकी डायग्राम है वेब क्रिपलिंग की। तो ये वेब क्रिपलिंग है, ये इस तरीके का कुछ वेब क्रिपलिंग होता है। ये है हमारे पास रूट रेडियस, ये है थिकनेस ऑफ फ्लैंज, ये हमारे पास स्लोप है 1/2.5, ये B1 है। इसकी हम बात करें, द केयर इज टेकन इन फिक्सिंग द वेब थिकनेस ऑफ रोल्ड स्टील सेक्शंस टू अवॉइड सच फेलियर, ठीक है। Hence, the rolled steel section is selected as a beam. There is not needed to check for this failure. However, when built-up sections are selected, the web should be checked for this local failure. ठीक है, तो ये सारा जो पोर्शन था हमारा, ये वाला हमने आज खत्म कर लिया। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।